एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सेकंड यूनिट के बारे में। ठीक है, जो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो थे सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ के जाने हैं अपने एमसीक्यू के लिए, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में, जो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। तो इसमें आप बेसिकली देखो, नाम से ही पता चल रहा है आपके जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो आपके करिकुलम के बेस पे बनेंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग पढ़ना है करिकुलम का और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मीनिंग अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में कहा है जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी मीनिंग्स हैं, ऑथर्स के नेम ज़रूर पढ़ें क्योंकि एमसीक्यू उसमें से ही बनेंगे। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू बन सकता है वो है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने के। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं इस पे एमसीक्यू आ जाएगा, या फिर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल, तो या फिर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल्स भी अच्छे से पढ़ने हैं एंड डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं स्कूलिंग की वो भी पढ़नी है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर हमको पढ़ना है कि रिसेंट करिकुलम रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आपका कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है उसका मीनिंग आपको पढ़ना है। पैडागोजिकल एनालिसिस पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि पैडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है पैडागोजिकल। ठीक है, पैडागोजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको क्या पढ़ना है, करना है, इसको डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है अपने एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पैडागोजी का मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे पैडागोजी से। ठीक है, और कौन कौन सा प्रोसेस होता है पैडागोजिकल एनालिसिस का, प्रोसेस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपको बोलना पता होना चाहिए। सीक्वेंस पूछ लिया गया कि सीक्वेंस में लगाओ, या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए पैडागोजिकल एनालिसिस का। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला आपका आता है कंटेंट एनालिसिस करते हो आप, फिर उसके बाद आप राइटिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, उसके फॉर्मेशन वाला ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, फिर आप टीचिंग मेथड सेलेक्ट करते हो, फिर आप टेक्निक्स बनाते हो। तो 4 टॉपिक्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं प्रोसेस ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। कंपोनेंट्स के ऊपर भी आ जाएगा हाउ मेनी कंपोनेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। आपको उसके नेम भी पढ़ने हैं क्योंकि कंपोनेंट से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका बनेगा जो ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, इक्वेशन, सेट्स, वॉल्यूम्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो, इन सब के आपको फॉर्मूलेस अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, कि इक्वेशंस क्या होती है, कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, इन सब के फॉर्मूलेज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आ गया, जिसका भी है आपको सबके वॉल्यूम्स के फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़नी है, रेशियो का फॉर्मूला पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, प्रोपोर्शन क्या होता है और उसका मीनिंग। एक यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनेंगे और आपके इस टॉपिक से बनेंगे मैथड्स ऑफ टीचिंग से। कितने मैथड्स की होती है टीचिंग मैथमेटिक्स, उस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है उसके बेस पे, एनालिटिकल और सिंथेटिक कौन कौन सी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हिस्ट्रिक मेथड्स। तो बेसिकली जो यूनिट सेकंड है ना, उसमें आपके एक तो मैथड्स ऑफ टीचिंग से एमसीक्यूज ज़्यादा बनेंगे, पैडागोजिकल एनालिसिस से ज़्यादा बनेंगे, इक्वेशंस वगैरह के फॉर्मूलेज आपसे पूछ लिए जाएंगे। लाइक मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला आपके चैप्टर्स में है, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, एरियाज फॉर्मूलाज पूछ लिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके मीनिंग, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद एरियाज क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, वॉल्यूम्स भी आपको पता है, आपकी बुक में दे रखे हैं कितने होते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो आपको इन सब के क्या करने हैं, फॉर्मूलेज भी लर्न करने हैं। ये आपके सेकेंड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट में आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ समर प्रोग्राम्स। समर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है, पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिकल क्लब्स क्या होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग में, और फेयर्स क्या होते हैं, ये सब आपको आपको पढ़ना है अपने एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से प्रोजेक्टिव एड्स होते हैं और कौन कौन से नॉन प्रोजेक्टिव एड्स होते हैं आपके। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स, पजल्स, रिडल्स आ जाएगा कि कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी थी गेम्स, पजल्स एंड रिडल्स। आपको इनका मीनिंग पढ़ना है अच्छे से और इनकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। देखो मैथमेटिक्स में जितने भी सेकंड थर्ड यूनिट से सारी थ्योरेटिकल है, आपको एक बार थ्योरेटिकली सारा चैप्टर रीड करना है। और जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट लगता है, उसको अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप उस पॉइंट को ज़रूर देख लें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट।
माइक्रो लेसन्स क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, माइक्रो लेसन्स क्या होते हैं, ठीक है। और का ड्यूरेशंस कितना होता है, कितने ड्यूरेशंस के होते हैं आपके माइक्रो लेसन्स, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट, कितने तरह की माइक्रो स्किल्स होती हैं। उसके बाद आपका आईसीटी है, आईसीटी का तो आपने प्रैक्टिकल भी दिया है तो आपको पता होगा आईसीटी के बारे में सारा, तो आपको आईसीटी के बारे में पढ़ना है। फुल फॉर्म आ जाती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बेस पे एमसीक्यू आ जाएंगे। फिर ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर आ जाएगा कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि जो आपकी थर्ड यूनिट है ना, वो सारी आपकी जो है वो उस पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकली आपको कैसे इसको पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड यूनिट में आपका एक और टॉपिक है एनसीएफ का, एनसीएफ कब आया था, 2005 में आया था, उसका एम क्या था, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं है, आपकी बुक में है वो पॉइंट्स, तो आपको बुक से भी पढ़ना है और सिलेबस में जो दिया है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक क्या होती है। आईसीटी का तो प्रैक्टिकल दिया है तो आपको सारा आईसीटी अच्छे से टिप्स पे होगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं टीचिंग्स मैथमेटिक्स पढ़ाने में टीचर्स, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो ये सब बनेंगे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है। गेम्स हो गया, मेथड्स हो गए, और माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशंस हो गया, उनकी लिमिटेशंस हो गई, ये सब। तो आज हम सेकेंड और थर्ड यूनिट हमने डिस्कस करी है ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम फोर्थ यूनिट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं बार बार एमसीक्यू क्वेश्चंस बना दीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। देखो एक्चुअली ये है कि मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत, तो इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं बना पा रही हूँ। तो अगर मुझे टाइम लगता है, मिलता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकूँ मैथमेटिक्स के। नहीं तो अगर मैं नहीं कर पाती बाय चांस, तो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आप उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब आपका एमसीक्यू होगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एग्ज़ाम्स के लिए।